अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, माइक में लगा वो दूसरा पेन लो, कान वाला लगा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और जितना शुक्र अदा किया जाएगा तो नेमतों में इजाफा होगा। ये बिल्कुल साफ और दो टोक बात है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में जरूर बजरूर इजाफा करूंगा। हम किस किस नेमत पर शुक्र अदा करें? उसने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर आका का उम्मती बनाया, फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किया, फिर रोज़ा रखने के काबिल बनाया, फिर तरावी पढ़ाने की, तरावी में कुरान सुनने की, सुनाने की तौफीक बख्शी, फिर इन ताक रातों में अपने घर में किसी को एतिकाफ की नीयत से और किसी को चंद घंटों के एतिकाफ की नीयत से बिठाया। तो ये इतनी नेमतें हैं कि अगर हम पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहें तो हक अदा नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले तो आजिज़ी हो, अपने गुनाहों पर निदामत हो और अपनी कमी कोताही पर नजर हो। और फिर एक खुशखबरी आपको ये भी सुनाता चलूं कि पिछले रमज़ान में इसी रात में, इसी मस्जिद में, इसी मिंबर पर, इसी मजमे से हमने गुजारिश की थी कि मस्जिद के साथ एक मकान खरीद लिया गया है और उसकी कीमत 1,60,00,000 रुपए थी। आपसे दुआओं की दरख्वास्त की थी। अल्लाह करीम की दस्तगीरी थी, आप लोगों का ताउन था, माँ बहनों की दुआएं थी
उसकी कीमत हम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर रहे थे। आखिर में 50 लाख रुपए नहीं हो रहे थे, इंतज़ाम नहीं हो रहा था। हमारे मांगने में कमी थी, हमारे इखलास में कमी थी, टाइम पूरा हो गया था, मुश्किल सूरत हाल थी। अल्लाह ने एक बंदे को ज़रिया बनाया और उसने कहा कि मैं मस्जिद को 50 लाख रुपए कर्ज देता हूँ। मस्जिद इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाएगी, आप पेमेंट वक्त पर अदा कर दें और फिर ये पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके मुझे दें। एक बड़ा बोझ तो सर से उतर गया, पेमेंट अदा कर दी, कब्जा भी अलकरीब मिलने वाला है, लेकिन उसको भी देना ये भी एक इम्तिहान था। फिर अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह ने उस खुशनसीब आदमी के दिल में ये बात डाली। आज मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। उसने कहा ये 50 लाख रुपए मेरी तरफ से वक़्फ़ हो गए। कितना शुक्र अदा करें और यकीन माने कि दिल से उसके लिए जो दुआ निकल रही है और वो कहता है मेरा नाम जाहिर ना हो। इस मुबारक महीने में, इन ताक़रातों में, इस मुबारक मकाम पर अल्लाह उसके दिल में इतनी बड़ी बात डाल दे। वो तो माफ़ करने के बहाने ढूंढता है, किसी को हकीर न समझो। वल्लाह हमने बहुत तजर्बा किया, दाढ़ी मुंडे लोगों को हमने देखा, खुदा की कसम उनके दिल में इश्क़ मोहब्बत की और इश्क़ मुस्तफ़ा की जो चिंगारियां हैं वो हमारे दिलों में नहीं। तो एक तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि दिल से उस भाई के लिए दुआ करें और उसके जो मरहूमीन हैं उनके ईसाले सवाब के लिए दुआ करें। अल्लाह उसकी जान, माल, उम्र, इज्जत, आबरू, वक्त, औलाद में बरकतें नसीब करे। आमीन कहने में तो कंजूसी न करो। वो 50 लाख देने में बुखल से काम नहीं ले रहा, हम आमीन कहने में तो बुखल से काम न ले। फिर कहो आमीन। और अल्लाह उसके मरहूमीन को अपने जवारे रहमत में जगह दे। और भी लोगों ने ताउन किया, किसी ने 11 लाख, किसी ने 8 लाख यूं लाकर मेरे हाथों में रखे, यकीन माने। और हर आदमी की ये चाहती हमारा नाम ना आए, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। और ऐसे छुप कर देते थे कि बस यानी मेरे सिवा, उसके सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को पता न चले। तो ये मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत और क्या होती है? मैं अक्सर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अख्तर शीरानी शायर था, बेहतरीन शायर था, लेकिन शराब भी पीता था। एक दिन उसको किसी ने शराब पिलाई और ज़्यादा पिला दी, नशा चढ़ गया। तो किसी ने कहा कि वो शायर कैसा है। अब वो नशे में था, उसने गाली दे दी। फिर किसी दूसरे आदमी के बारे में पूछा, वो कैसा है, उसको भी गाली दे दी। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक बदबख्त था, उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया कि ये अब क्या कहेगा। वो फुल नशे में था, शराब की बोतल उसके हाथ में थी। वो बोतल उठाकर उसके सर पर मार कर कहा, जितना भी नशा चढ़ जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा नहीं उतर सकता। हमें अल्लाह ने ऐसा नबी दिया कि नाम लेना भी बेअदबी नजर आता है। एक फारसी शायर ने कहा, 1000 बार बशोयम दहन अज मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन
कमाल बेअदबियत 1000 मर्तबा इस मुंह को मुश्को अंबर से धो डाले, फिर भी आका का नाम लेना बेअदबी नजर आता है। कहाँ हम कहाँ उस नबी का नाम। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। मौजिज़ात अल्लाह ने अंबिया को दिए, हमारे आका को भी दिए। मेरा मकसद उन अंबिया के मौजिज़ात या उनकी शान में तनकीस मुराद नहीं है, लेकिन दिल मचल रहा है कि नक्शा पेश करूं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया, उसजुदू लिआदमा के सारे फरिश्तों को हुक्म दिया मेरे आदम को सजदा करो। ये बड़ा मकाम था, लेकिन मेरे नबी की शान देखो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते भी अपने नबी पर रहमत और दुरूद भेज रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को भी हजरे अस्वद दिया गया, जन्नती पत्थर, लेकिन मेरे नबी को भी अल्लाह ने रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत दिया। आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से पत्थर आता है, मेरा नबी जहां कदम रखता है अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना देता है। अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, लेकिन अपनी कौम को बहुत समझाने के बाद एक मौके पर कहा, ए अल्लाह इन पर अजाब आ जाए। मैंने दिन रात दावत दी, ये समझने वाले नहीं। मेरे नबी को भी ताइफ की सरजमीन में पत्थर लगे थे, मक्के वालों से तंग आकर ताइफ का सफ़र किया था। उनके सरदारों से बात करूँगा, हो सकता है वो बात मान ले, वो कलमा पढ़ ले। लेकिन 3 सरदार थे, किसी ने कहा मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, किसी ने कहा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को आपके सिवा कोई नहीं मिला, किसी ने कहा आप सच्चे हैं तो मैं गुस्ताखी नहीं करता, आप झूठे हैं तो मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता। और कुछ लड़कों को इशारा कर दिया कि उन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, दोनों जहानों का सरदार हैं, लेकिन उस पर पत्थर बरस रहे हैं। आपका जिस्म जख्मी हो रहा है, लेकिन आपने उस मौके पर भी बद्दुआ नहीं दी। अल्लाहुम्मा दी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नासमझ हैं, ये नादान हैं। फरिश्ते ने कहा आप इजाजत दीजिए, पत्थरों से इन्हें कुचल दिया जाएगा, पहाड़ों के बीच में इन्हें कुचल दिया जाएगा। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। अगर आज कुछ लोग इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएगी। दरे इस्लाम पर एक रोज आकर सर झुकाएगी। मैं इनके हक में कहरे इलाही की दुआ क्यों मांगू, बशर है बेखबर है तबाही की दुआ क्यों मांगू। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर उन पर उन्हें नूरे हिदायत दे, इलाही फजल कर कौसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे पत्थरों वाली जमीनों पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। मकामे इब्राहीम जिस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह को बनाया था, आज हम वहां जाकर 2 रकात नफिल पढ़ते हैं।
इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने मकाम इब्राहीम दिया, तो हमारे आका को अल्लाह ने मकाम महमूद दिया। आसा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। अल्लाह करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुले गुलजार बना दिया था। या नारू कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम, आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, मेरे खलील का एक बाल भी जले नहीं। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए आग को गुले गुलजार किया था। उसी अल्लाह ने मेरे आका के एक उम्मती के लिए आग को गुले गुलजार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ने खलील बनाया तो मेरे नबी को अल्लाह ने हबीब बनाया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगर बैतुल्लाह को बनाया तो मेरे नबी ने बैतुल्लाह से बुतों को गिराया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में 5 बुत थे, मेरे आका के ज़माने में बैतुल्लाह में 360 बुत थे। आपने फतह मक्का के मौके पर जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, हक आया बातिल चला गया। 360 बुतों को निकाल बाहर किया। ये मेरे नबी का मौजिज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया। मेरे आका को अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा पे बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम चल कर आए। जा मूसा लिमीकातिना, मेरे नबी को लेने के लिए अल्लाह ने बुराक और जिब्राइल को भेजा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मेरे नबी से अल्लाह ने कलाम भी किया, दीदार भी कराया। रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे आका की जो मौजिज़ात हैं, जो बरकतें हैं, उसे हम गौर तो करें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ने समंदर में 12 खुश्क रास्ते बना दिए। मेरे नबी के गुलाम सहाबा जब चले थे घोड़ों समेत समंदर में उतर गए, समंदर में डूबे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पत्थर पर मारा था, चश्मे निकल पड़े थे। मेरे आका की उंगलियों से अल्लाह ने चश्मे जारी कर दिए। मेरे आका ने दरख्तों को इशारा किया, वो जमीन चीर कर आए थे। आपने हाथ में कंकर को पकड़ा था, उसने कलमा पढ़ा था। आपने एक गौ को कहा था, उसने जवाब दिया लब्बैक व सअदैक। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली समझते थे। मेरे आका ने परिंदों की बोली भी समझी, ऊंट की बोली भी समझी, हिरन की बोली भी समझी, गोह की बोली भी समझी। उस्तवाना हन्नाना, वो टहनी जिसको पकड़कर आप खुतबा दिया करते थे, जब मिंबर बन गया आपने मिंबर पर खुतबा दिया और रोने की आवाज आई, जैसे बच्चा बिलबिला कर रोता है, उस टहनी से आवाज आई। वो आका की जुदाई में रो पड़ी। बेजान पत्ते आका की जुदाई में रो पड़े। आज मुसलमान को रोना नहीं आता।
सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर किया, उनका तख्त हवाओं में उड़ता था। मेरे आका का बुराक एक कदम लेता, जहां तक नजर जाती वहां तक सफर हो जाता। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं में तो उड़े थे, आसमानों पर तख्त नहीं गया। मेरे आका का बुराक पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर बुराक रुक गया, जिब्राइल अमीन रुक गए। मेरे आका का सफर जारी रहा, आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, मेरे आका ने मुर्दा दिलों को जिंदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हसीन थे, मिस्र की औरतों ने देखा, बजाय फलों के उंगलियां काट दी, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। मेरे नबी को आम लोगों ने देखा, पहले कलमा पढ़ा, फिर गर्दनें कटवा दी, फिर औलाद कुर्बान कर दी, फिर माल निछावर कर दिया, फिर सीने को ढाल बना दिया, फिर तपती हुई रेत पर लेट गए, फिर आग के अंगारों पर लेट गए, फिर समंदरों में छलांग लगाई, फिर आग में कूद गए, फिर अपने घोड़े के पांव बारे जुल्मात में डाल दिए, फिर पकी हुई फसलों को छोड़ दिया, फिर हाथ कटवा दिए, फिर पांव कटवा दिए, फिर 4 बच्चे शहीद करवा दिए, फिर दूध पीते बच्चे भी पेश कर दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इतना प्यारा नबी अल्लाह ने हमें दिया, लेकिन हमने उस निस्बत की लाज न रखी। अपने नबी की सूरत और सीरत के तज़किरे करो। हजरत जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, 14वीं का चाँद पूरी आबोताब के साथ कायनात दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। मेरी एक नज़र 14वीं के चाँद पर पड़ती है और दूसरी नज़र आमना के चाँद पर पड़ती है। फरमाया, अल्लाह की कसम, आमना का चाँद 14वीं के चाँद से ज़्यादा खूबसूरत। चाँद के चेहरे से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है? चाँद के चेहरे पे छाइया, मदनी का चेहरा साफ है। उलमा ने लिखा है कि चाँद की रोशनी सूरज से मुस्तार ली गई, उधार ली गई, और चाँद जब पहली रात निकलता है तो बहुत बारीक होता है, हर एक को नजर भी नहीं आता। दूसरी रात थोड़ा सा मोटा, तीसरी रात थोड़ा सा वाज़े, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। 14वीं की रात को पूरी ताबानी और जोबन पर आ जाता है, लेकिन 14वीं के बाद फिर इज़्मेहलाल और मांद पड़ जाता है, रोशनी कम होती रहती है, साइज घटता रहता है। लेकिन मेरे नबी को जो उरूज मिला वो कभी नीचे नहीं आते, बढ़ते ही रहते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी जिंदगी की हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से ज्यादा खूबसूरत होगी। आप हिजरत के सफर पर थे और रास्ते में एक खेमा आया। वो खेमा एक बुढ़िया का था। वो बुढ़िया आका को नहीं जानती थी, उसका नाम उम्मे माबद था। आप उसके खेमे में गए, आपके साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो कहा, माई ये जो बकरी खड़ी है इसका दूध मिल जाएगा? उसने कहा कि इसमें तो दूध नहीं है, ये तो बीमार है, इसके थन तो खुश्क हो चुके हैं। आपने फरमाया, अगर इजाजत दो तो हम इससे दूध निकाल लेते हैं।
उसने कहा निकाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा, आका के हाथ लगे और दूध न निकले। आका के हाथ लगे, फरमाया बर्तन दो। एक बड़ा बर्तन दिया गया, वो भर गया। दूसरा बर्तन दो। उसने कहा हमारी झोपड़ी में तो ज्यादा बर्तन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो दूध सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को पिलाया, खुद आका ने पिया, उम्मे माबद को दिया। उसने कहा मेरा शौहर जंगल में गया हुआ है। आका चले गए। अब शौहर को क्या पता कौन आया है, वो तो था ही नहीं। लेकिन जब वो झोपड़ी के करीब आया तो पूरी झोपड़ी खुशबू से मुअत्तर है। सुभान अल्लाह तो कह। उसने कहा बताओ आज क्या माजरा पेश आया है, झोपड़ी खुशबुओं से मुअत्तर है। उसने कहा मुझे तो और पता नहीं। दो लोग थे, दोनों खूबसूरत थे, लेकिन एक का हुस्न जमाल कमाल क्या था। उसने उम्मे माबद ने आका की जो शान बयान की हदीस की किताबों में मौजूद है। उसने कहा चमकता हुआ चेहरा था, वासिउल जबीन, कुशादा पेशानी थी, अज़हरुल लौन, उससे ताबानियां फूट रही थी, ज़लीउल फम, होंठ आपके खूबसूरत थे, अक़नल आरनैन, नाक आपकी बारीक उठी हुई थी, किस्सुल लिहया, दाढ़ी आपकी गुंजान थी, मुफ़लजुल असनानी, दांतों में आपके गेप था, सहलुल खद्दैनी, गाल आपके नरम थे, आरीज़ुस सदरी, सीना आपका चौड़ा था, सवाउल बतनी व सदरी, पेट और सीना आपका बराबर था, वअदुम्मा बैन मनकबैनी, कंधों का दरमियानी फासला आपका थोड़ा सा ज्यादा था, ज़ख्मुल करादीसी, हड्डियां आपकी मजबूत थी, अदाज अकहल अशकल, आंखें आपकी सियाह थी, सुरमा नगी थी, खूबसूरत थी, बाल आपके कंधों पर शानों पर जोड़ रहे थे, अशअरु ज़िराइनी, हदीस में आता है आपके बाजुओं पर थोड़े से बाल थे, साइलुज़ ज़ंदैनी, उंगलियां आपकी लंबी थी, बाजू आपके खूबसूरत थे। वो नक्शा बयान कर रही हैं और उसने कहा कि दोनों खूबसूरत थे, लेकिन एक का हुस्न और जमाल कमाल का था और मुझे यूं लग रहा था एक आका है और दूसरा उसका गुलाम है। एक आका है और दूसरा उसका गुलाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा। एक किताब है अद्दुर्रुस समीन फी मुबश्शिरातिन नबिय्यिल अमीन के शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा और ख्वाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। कितने खुशनसीब थे जो अपनी इन आंखों से जीते जागते सुबह और शाम आका का दीदार किया करते थे। और कितने खुशनसीब हैं वो जो ख्वाब में दीदार करते हैं। और कितने खुशनसीब होंगे वो जो हौज़े कौसर पर दीदार करेंगे। लेकिन कितने बदनसीब होंगे वो कि आका को जीते जागते भी न देख सके, ख्वाब में भी कभी नहीं देखा और मैदान महशर में भी उन्हें धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। अगर आका का दीदार करना है तो आका की सुन्नतों पर अमल करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, कुरान से मोहब्बत करनी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया, कहने लगा हजरत आका का दीदार नहीं होता, कोई वजीफा बतला दीजिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 3 दिन बाद आना।
लेकिन 3 दिन तक पानी नहीं पीना। वो चला गया, 3 दिन के बाद आया, कहा हजरत वजीफा बतलाए, आका का दीदार ख्वाब में कैसे हो? कहा वजीफा तो मैंने बतला दिया। कहा आपने तो कुछ नहीं बतलाया। पूछा मैंने क्या बतलाया? कहा जी आपने कहा 3 दिन बाद आना और पानी नहीं पीना। कहा फिर? कहा मैंने पानी नहीं पिया। कहा फिर? कहा हर जगह पानी पानी नजर आता है, सोता हूं तो पानी नजर आता है, नमाज पढ़ता हूं तो पानी नजर आता है, खाना खाता हूं तो पानी नजर आता है, चलता हूं तो पानी नजर आता है। आपने फरमाया इस कसरत से मेरे नबी पर दुरूद भेजो कि तुम्हें दिन रात सुबह शाम खाते पीते सोते जागते चलते फिरते औरते बेचोते मस्जिद और मदरसे में, घर और दफ्तर में, बाजार और मोहल्ले में दुरूद शरीफ पढ़ो। जिस कसरत से दुरूद पढ़ोगे आका की जियारत होगी। और एक कुरान की तिलावत, इमाम आसिफ कूफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके होंठों से खुशबू आती थी। हम तो इलायची मुंह में रखते, पान खाते, छालियाँ मुंह में रखते, माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं कि जी मुंह से खुशबू आए, उनके होंठों से वैसे ही खुशबू आती थी। एक दिन शागिर्दों ने घेर लिया, कहा हजरत आज राज बताना पड़ेगा। जब मजबूर हुए, कहा मैंने कुरान से मोहब्बत की है, कुरान की खिदमत की है, कुरान को ओढ़ना बिछोड़ना बनाया है। एक दिन ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आका ने कहा आसिफ कूफी तूने कुरान से मोहब्बत की है, कुरान से ताल्लुक़ रखा है, कुरान से वाबिस्तगी इख्तियार की है, कुरान को ओढ़ना बिछोड़ना बनाया है। ला अपने होंठ आगे कर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे होंठों का बोसा। फरमाया जिस रात ख्वाब में आका ने होंठों का बोसा लिया, मौत तक उनके होंठों से और मौत के बाद उनकी कब्र से खुशबू आती। हमने कुरान से ताल्लुक़ तोड़ दिया। ये कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ तावीज़ के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ बेटी को इसके साये में रुखसत करने के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ दुकान और मकान की बरकत और ओपनिंग में कुरान खानी के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए। इस कुरान से मोहब्बत करो। ये अल्लाह का मेहमान बनकर आया था, ये रमज़ान अल्लाह का मेहमान बनकर आया था। इन मेहमानों की हमने कदर नहीं की, इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, इनका इस्तेक़बाल नहीं किया, इनकी खातिर मदारत नहीं की, इनका हक अदा नहीं किया। हम इस पर तौबा करें, ख़त्मे कुरान पर खुशियाँ न मनाएं। खुदा की कसम, न मैंने पढ़ने में हक अदा किया, न आपने सुनने में हक अदा किया। इस गुनाह पर रोने की ज़रूरत है। कुरान की बरकत से आका दीदार कराते हैं, दुरूद शरीफ की बरकत से आका दीदार कराते हैं। और अहले बैत और सैयद से मोहब्बत करो, नबी के खानदान वालों से मोहब्बत करो, उन पर हमारी जाने कुर्बान है। हम तो ये कहते हैं नबी के जितने अहले बैत हैं हमारे सरों के ताज हैं, आंखों का तारा है, दिल का सुरूर है, और सारे सहाबा भी हमारी आंखों की ठंडक। तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात चल रही थी? उनके होंठों से खुशबू आती थी, वो कुरान की बरकत। किसकी बरकत थी? हम भी कुरान से ऐसा ताल्लुक़ इख्तियार करें। ये कुरान फरियाद करता है, सामने
सामने आ। होंठों से खुशबू आती थी, कुरान फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, जुज़दाने हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जब कोलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, ऐसे भी रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। तो हमने आका का दीदार करना है तो कुरान से मोहब्बत करनी है, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है और अहले बैत से और सहाबा से मोहब्बत करनी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अगर हम आका के ज़माने में होते तो हम क्या करते? मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। मेरे दिल में भी ये बात आती है, आपके दिल में भी ये बात आती होगी कि अगर हम आका के ज़माने में होते कितना अच्छा होता। दिल में बात आती है या नहीं? किस किस के आती है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत नाजुक मरहला भी है। अगर हम आका के ज़माने में होते और सहाबा की जगह होते तो बड़ी सआदत थी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम दूसरी तरफ होते, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है, और सहाबा जैसी कुर्बानियाँ हम दे नहीं सकते। एक बुजुर्ग का वाक़या और ख्वाब सुनाता हूँ। उसने कहा, मेरे दिल में ये बात हर वक्त आती थी, काश हम आका के ज़माने में होते, काश नबी की सोहबत मिल चुकी होती, हम कितने खुश नसीब होते। अल्लाहु अकबर कबीरा का एक दिन मैंने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है, सहाबा है। एक गाड़ी में सफ़र हो रहा है, मैं भी उस गाड़ी में मौजूद हूँ। वो गाड़ी पहाड़ पर चढ़ रही है, अचानक उसका ब्रेक फेल हो जाता है, वो गाड़ी नीचे की तरफ गिरने लगती है, जान का खतरा होता है। मैं गाड़ी से फौरन नीचे कूदता हूँ कि कोई पत्थर तलाश करूँ और वो टायर के नीचे रख दूँ कि गाड़ी फिसलने से और गिरने से बच जाए। मैं जल्दी जल्दी दौड़ा, पत्थर उठाकर लाकर जब टायर के नीचे रखने लगा, मैंने ये देखा कि साहब अपनी गर्दने टायर के नीचे रखे हुए। मेरे दोस्तों, तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्के की मैं फिजा होता, हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता, तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, बीच ताइफ बबकते सनज़मीं तेरे लब पे सजी दुआ होता, किसी ग़ज़वे में ज़ख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता, काश उहुद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता, तेरी कमली का सूद क्यों न हुआ, तेरे शानों पे झूलता होता, चोब होता मैं तेरी चौखट की या तेरे हाथ का आसा होता, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाक़या होता, लफ्ज़ होता किसी में आयत का जो तेरे होंठ से अदा होता, मैं कोई
जंगजू अरब होता, तेरे कदमों में तेरे सामने झुका होता, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई लाख कहता, न मैं रिहा होता। तेरी सोहबत मुझे मिली होती, मैं भी कितना खुशनुमा होता। चांद होता तेरे जमाने का, तेरे हुक्म से बटा होता। चश्मा होता पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता। पौधा होता मैं जलते सहरा में, तेरे हाथ से लगा होता। टुकड़ा होता मैं किसी बादल का, तेरे साथ घूमता होता। पेड़ होता मैं किसी खजूर का, जिसका फल तूने खा लिया होता। खाक होता मैं तेरी गलियों की, अल्लाह अकबर, खाक होता मैं तेरी गलियों की, तेरे पाँव चूमता होता, तेरे पाँव चूमता होता। तेरी सोहबत मुझे मिली होती, मैं भी तब कितना खुशनुमा होता। मौजिज़ा होता मैं तेरे ज़माने का, अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी नजरे करम जो मुझ पे पड़ी होती, मैं भी तेरे ज़माने का मौजिज़ा होता। मेरे मोहतरम दोस्तों, आका का ज़माना खुशनसीब लोगों को मिला, लेकिन आका की उम्मत में आने का शर्फ भी खुशनसीब लोगों को मिला। इस निस्बत की लाज रखिए, इस निस्बत की कदर कीजिए। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। एक सहाबिया को जब पता चलता है कि आपका शोहर राहे खुदा में शहीद हो चुका, अब वो सर का साया होता है, वो सरताज होता है, लेकिन उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी का हाल बतलाओ। आगे चली, फिर किसी ने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया, भाई भी सहारा होता है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी का हाल बताओ। और आगे चली, किसी ने कहा बेटा भी दागे मुफारकत देकर शहीद हो चुका है। कहा वो आंखों की ठंडक होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन नबी का हाल बताओ। जब आका पर नजर पड़ी, वो औरत जिसके सारे सहारे छिन गए, जिसकी आंखों की ठंडक छिन गई हो, जिसकी जिंदगी का जीवन साथी उससे बिछड़ गया हो, उस औरत की नजर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी, उसने कहा कि सारी मुसीबतें आसान हो गई। आपके चेहरे अनवर को देखने के बाद मेरा दिल ठंडा हो गया। हमारे दिलों में भी वो मोहब्बत जाग जाए, वो मोहब्बत जाग जाए, वो मोहब्बत जाग जाए। इस रात में इतना अल्लाह से मांगे, इतना अल्लाह के सामने रोए, इतना दुरूद पढ़े कि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।